हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ में बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6 इंच। इस तरह से हमें यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 37 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.25 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमें 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है और मैन फैब्रिक पर रखकर भी इसे कट कर दिया है। गले की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच, और गले की लंबाई ली है 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। 9.5 से 10 इंच पे मैंने यहाँ पर देखिए मार्क किया है नेक की लेंथ के लिए। और अब हमें गले का शेप देना है, तो इस तरह से हम नेक को ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ 1 इंच की एक एक्स्ट्रा लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें 1 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेना है और इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। अब इस लाइन को हम कट कर लेंगे और ये जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है पट्टी के, इसे भी कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग करके नेक को कट कर लिया है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो नीचे मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से पिन लगाकर हमें इसे अटैच कर लेना है और नेक पे सिलाई लगा देनी है। अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद में अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर इसे पलट के सीधा कर लेंगे और एक सिलाई इस तरफ से लगा लेंगे। कॉर्नर पे हमें इस तरह से एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए, अब नेक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से हाथों से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ कॉर्नर पे, देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसे साइड में रख लेना है और डिज़ाइन तैयार करना है। डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, आप न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं। पेपर को हम फोल्ड करके रखेंगे, बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से आपको इसे पिन के साथ में अटैच कर देना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। साइड से और नीचे से आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बढ़ा लिया है और अच्छे से इस पे मार्किंग कर लेंगे।
साइड से और नीचे से 1 इंच बढ़ाते हुए इस पैटर्न को हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में अब इसे डिज़ाइन के साथ बनाना है, तो उसकी डिज़ाइन लगाने के लिए हमें सेंटर में 1 इंच पे मार्क कर लेना है। इस पैटर्न का सेंटर निकाल के इस तरह से मार्किंग को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हम डिज़ाइन को अटैच करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी ली है। पट्टी को हमें फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लेंगे। सुई धागे की मदद से आप इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है। ऐसे ही हमने और पट्टियाँ तैयार करनी हैं, क्योंकि डिज़ाइन में लगाने के लिए जो पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा आपको लेनी हैं। इस तरह से पट्टी को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लेंगे। पेपर की चौड़ाई के हिसाब से आपको ये कट करना है और जो सेंटर में हमने मार्किंग की हुई है, मार्किंग के ऊपर ही आपको इन पट्टियों को अटैच कर लेना है इस तरह से। पट्टियाँ अटैच करते समय आपको गैप ज़्यादा नहीं रखनी है, पास पास में ही पट्टियों को लगा लेना है। पूरा लास्ट तक हम पट्टियों को अटैच कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर में ही डोरी ली है। आपके पास जो भी कलर की डोरी अवेलेबल होती है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। डोरी को बीच में लगाने से जब आप डिज़ाइन को फोल्ड करेंगे तो जो डिज़ाइन है आपकी वो बहुत ही अच्छे से दिखेगी। अगर आपके पास गोल्डन कलर में डोरी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हमें एक एक पैटर्न को फोल्ड करना है और एक पैटर्न को साइड में कर लेना है। फिर एक पैटर्न फोल्ड करेंगे, फिर एक पैटर्न को साइड में कर लेंगे। ये हम दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, इसलिए एक एक पैटर्न को हटाते जाना है और एक पैटर्न को फोल्ड करते जाना है। पूरा डिज़ाइन इसी तरह से बनाते हुए हम तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डिज़ाइन को तैयार कर लिया है एक तरफ से। अब हमें ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इसे तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ से भी मैंने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक पट्टी अटैच करनी है। पट्टी आपको क्रॉस में ही लेनी है। क्रॉस पट्टी लेकर के एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इस पट्टी को आपको फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जितना भी मोटा या पतला पाइपिंग आपको रखना है उस हिसाब से आप इसे फोल्ड कीजिएगा। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को अटैच कर दूँगी इस तरह से। अटैच करने से पहले आप यहाँ पर सेंटर मार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर में एक पिन के साथ में हम इसे अटैच कर लेंगे। अब आपको बराबर से इसे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है।
दोनों तरफ से आपको पैटर्न को बराबर रखना है और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब मैं यहाँ पर बैक साइड में डॉट लगा रही हूँ। तो 4.5 इंच की लंबाई में मैंने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके डॉट लगा लिया है और नीचे की तरफ हम कमर पट्टी अटैच कर देंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए अटैच कर लेना है। अब कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेना है और ये जो कागज़ है डिज़ाइन वाला, इसे अच्छे से निकाल लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और डिज़ाइन बन कर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।